हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स क्या है, करंट फीलिंग्स, किन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, दोनों सिंगल्स में, मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है तो सबके लिए होता है। किसी भी जेंडर के आप हो सकते हैं या किसी भी एज के आप हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। सो उस पर्सन को याद करके देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें, मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी थॉट्स, क्या है उनकी फीलिंग्स, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कार्ड जो आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज थॉट्स क्या है, सोच क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स गाइड करें प्लीज़। हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इसमें, और ऑब्स्टिकल क्या है अभी इस वक्त, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको रोक रही हैं, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन टावर, आपके पर्सन की सोच नेगेटिव हो चुकी है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प करें। टेन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। देखिए यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स के नीचे नाइन ऑफ सोर्ड्स ही आया है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड चैरियट। ओके, तो चलिए जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, उनकी राशि सबसे पहले मैं आपको बताऊं। ऐसे देखा जाए तो मेष राशि से मीन राशि तक सारी 12 राशियां हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और साथ ही साथ यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग राशि मुझे दिखाई देती है वह है वर्गो, कन्या राशि, उसके बाद कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और कैंसर, कर्क राशि। ठीक है, ये कुछ राशियाँ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, ये पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मार्च अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं या नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट्स जो मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं आपके पार्टनर की इस वक्त, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रांगली आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ ही एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओके, सो इनकी बर्थ डेट हो सकती है 24, इनकी बर्थ डेट मुझे स्ट्रांगली 22 नज़र आती है, 24 नज़र आती है, 18 हो सकती है, 9 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 1 हो सकती है या 10 हो सकती है। ओके, साथ ही साथ 13, 28, ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे दिखाई देते हैं। आपके पर्सन की सोच के बारे में अगर मैं देखूँ इस वक्त, आपके पर्सन काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड लगते हैं मुझे, मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग एनर्जी से निकलते हुए नज़र आते हैं बाहर। आपको लेकर ये एक डिसीजन बनाते हुए मुझे नज़र आता है, जैसे कि हो सकता है कि कल तक ये डिसाइडेड नहीं था कि ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, या फिर इनको ये नहीं पता था कि वो आपसे मिलेंगे, प्यार हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था लेकिन धीरे धीरे प्यार हो गया, धीरे धीरे पर्सन सीरियस होते गए। ठीक है, इस पर्सन को शायद इस रिश्ते में आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना था, बस एक फ्रेंडशिप रखनी थी या रिश्ता रखना था, लेकिन इनकी सोच धीरे धीरे बदलती गई। ओके, इस इंसान को खुद मुझे लगता है कि प्यार हो गया, खुद इस इंसान ने आपको कहा कि अभी मैं तुमको पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ,
या तुम्हारे साथ सीरियस हूँ अभी मैं रिश्ते में। ये काफ़ी चीज़ें हुई होंगी आप दोनों के बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन की मूड स्विंग्स बहुत रहे होंगे। इस पर्सन की मूड स्विंग्स बहुत रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हर्टफुल सिचुएशन ज़रूर मिला है। मतलब कहीं न कहीं कुछ प्रॉमिसेस जो किए, जो वादे जो किए आपके पर्सन ने, वो बिना निभाए, उसे तोड़कर या उसे भुलाकर ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चले गए, या अभी दूरियाँ बनाकर रखी हुई है इंसान ने, और कहीं न कहीं आप मायूस हो, आप सैड हो। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर आपकी समझ में नहीं आता। आपके दिल में जो इंसान के लिए प्यार है ना, वो यहाँ पर कम नहीं हुआ है। बल्कि आप ये नहीं जान सके, या ये आप नहीं जान पाए हो अभी तक कि एग्ज़ैक्टली आपके पार्टनर चाहते क्या है। मतलब वो वापस आकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या वापस आकर अभी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा आपको लगता है, और वो वापस आए आपकी ज़िंदगी में और फिर से वो रिश्ता स्टार्ट हो, या फिर से आप दोनों साथ में रहने लगे। ऐसे कुछ एनर्जीज़ आपकी तरफ से है कि आप यही चाहते हो। ओके, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पर्सन आपको लेकर सीरियस तो है, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसी एनर्जीज़ हैं। ओके, काफ़ी हद तक इस इंसान ने मतलब रिश्ता तोड़ा ही है या ख़त्म ही किया है। ओके, आपका सुकून लेकर गए पर्सन। आपको जो खुशियाँ, जो प्रॉमिस की थी, जो वादा किया था, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम रही होंगी इस इंसान से। आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं, या फिर जैसा हुआ है सिचुएशन जो आई है आपकी ज़िंदगी में, उसका सामना किया है। आपने इस इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ा है। चाहे वो मुश्किल में है तब भी आप साथ रहे हो, या चाहे ये पर्सन और किसी रिश्तों में से दूर जा रहे थे तो उन्होंने उनको आपने समझा है। जैसे कि वो अपनी फैमिली से नफ़रत कर रहे थे, या फैमिली के साथ अच्छा नहीं जम रहा था आपके पार्टनर का रिश्ता, लेकिन आपने उनको समझाया है, या आपने उनको काफ़ी हद तक उनकी सोच को सुधारा है, उनके गुस्से को आपने कम किया था। काफ़ी रिश्ते उनके आपने टूटने से आपने बचाए थे, लेकिन इन रिटर्न शायद आपके साथ ही इस इंसान ने वही किया जो बाकी लोगों के साथ करते आए थे। पास्ट रह चुका है पर्सन का, मुझे लगता है पास्ट में इनके रिश्ते टूटे हैं, इनकी शादी टूटी है, इनको बिट्रेज़ मिले हैं, या इन्होंने किसी को धोखा दिया है। मतलब कहीं न कहीं इनके रिश्ते जमे नहीं हैं, आगे तक नहीं गए हैं। कभी पर्सन किसी रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं रहे होंगे। ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर है ना कि ये काफ़ी हद तक ऐसे स्वभाव के पर्सन आपके दिखाई देते हैं, जो रिश्तों को नहीं समझते, या रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे थे, या अभी नहीं दे रहे हैं। ओके, लेकिन आपने उनको सिखाया कि रिश्ता मतलब क्या होता है, सीरियसनेस रिश्ते का क्या होता है, या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इंसान को। कोई एक रिश्ता जोड़ते हैं, या नया रिश्ता, या पुराने जो घर के रिश्ते हैं, उसे सँभालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। तो आज ये पर्सन मुझे लगता है कि एक एक्टिवेटेड एनर्जी में है, ओवरथिंकिंग की एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा ऐसे है ना सोच कि कहीं न कहीं आपने उनकी हर बात मानी है, और आपने उनको बहुत कुछ सिखाया इस रिश्ते में, बहुत कुछ आपसे काफ़ी चीज़ें वो सीखे हैं। काफ़ी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में जो पॉज़िटिव हो रही थी आपकी वजह से। जैसे ही इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा है, या जैसे आपसे दूरियाँ बनाई हैं, अब ये दूरियाँ हो सकती है कि यहाँ पर ईगो एटीट्यूड की वजह से, या आपके रिश्ते को कम अहमियत देकर बाकी रिश्तों में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकते हैं आपके पर्सन। ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन आज अकेलापन है, आज एक पछतावा है इंसान को, या आज यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि सेल्फ एनालिसिस की यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र, जैसे कि इंसान अकेला बैठा है, या अकेला कहीं पर या अकेली है, बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है, और सोच रहे हैं ना कि कहाँ पर वेयर आई वॉज़ रॉन्ग, मैं कहाँ पर गलत गया, या मेरे से गलती क्या हो गई, कहाँ पर मैं कम पड़ गया, या कहाँ पर मुझे ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। अपने बारे में, अपने पास्ट को लेकर, अपनी प्रेज़ेंट को लेकर भी पर्सन एनालिसिस कर रहे हैं अपने बारे में। ओके, आज वो आपको दोष नहीं दे रहे, लेकिन खुद के बारे में सोच रहे हैं कि आई वॉज़ रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। ओके, इस इंसान को काफ़ी मुझे लगता है कि आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। ओके, जहाँ पर इनको पैसों की प्रॉब्लम थी, जहाँ पर इनका घर बनते-बनते रुका हुआ था और पैसों की ज़रूरत थी, लोन अप्रूवल नहीं हो रहा था, आपकी पहचान से आपने करके दिया। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आती हैं। सो येस, आपने मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस इंसान को, हो सकता है ना कि आप भी अच्छे खासे कमाते हो, आप बेकार नहीं हो, आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, और यही आपकी क्वालिटी इस पर्सन को
अट्रैक्ट करेगी, या फिर आप एक ही जगह पर जॉब करते होंगे, एक ही जगह पर मिलना-जुलना, और वो मिलना-जुलना बढ़ गया, प्यार में बदल गया, ऐसा मुझे दिखाई दे। जैसे कि आप कलीग्स हो सकते हैं, क्या पता था आपको कि इस इंसान से आपको प्यार हो जाएगा, लेकिन क्लोज़नेस बढ़ गया और प्यार हो गया, ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई देती है। आज ये पर्सन आपको क्लैरिटी तो देना चाहते हैं, लेकिन मतलब रिश्ते के बारे में क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आखिर में वो क्या चाहते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, सो ये पर्सन हो सकता है कि इस वक़्त सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर आपके साथ सब कुछ ख़त्म करके हमेशा-हमेशा के लिए जाना चाहते हैं। दुविधा में है ये पर्सन। अभी तक मैं ये नहीं कह सकता ना कि आपके साथ 100% रिश्ता ख़त्म हो गया है। देयर आर स्टिल चांसेस, क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ हैं। काफ़ी हो सकता है ना कि दूरियाँ इनको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है, या आपसे दूर रहना इनको एक सज़ा के माफ़िक लग रहा है, या हो सकता है ना कि ये अपनी ज़िंदगी में अभी खुश नहीं है इस वक़्त। सो ये सारी चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ आने पर मजबूर कर सकती हैं कि चलो उसी के साथ रिश्ता रखते हैं, उसी के साथ तो खुशी है, क्यों मैं निकली या क्यों मैं निकला उस रिश्ते में से। सो दैट एनर्जी इज़ देयर, डेथ का कार्ड एंड ऐसे ब्रेकअप सिचुएशन जो है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस इंसान को आज भी परेशान कर रहा है, और वो आपको दोष नहीं दे रहे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ना कि आपकी तरफ जो इन्होंने बुरा बर्ताव किया है, या आपके साथ जो चीज़ें इन्होंने की हैं, जो गलत थी, वो आज वो रियलाइज़ कर रहे हैं। आज उनको लगता है कि आपको छोड़कर जाना, या फिर आपको ब्रेकअप की धमकी देना, या फिर हो सकता है कि आपका प्यार सच्चा होकर भी आपको इग्नोर करना, यही मिस्टेक्स थी। आपके पर्सन की यही बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आज अकेले हैं, आज वो सोचते हैं मैंने ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों किया, और इनको आपको हो सकता है ना कि अभी वो सुधरना चाहते हैं, खुद के अंदर सुधार लाना चाहते हैं, और इस रिश्ते को वापस एक मोड़, यहाँ पर एक ऐसी उम्मीद मुझे नज़र आती है ना, जहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन रिटर्न आ जाए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी या किसी और के साथ रोमांटिक सिचुएशन ये नहीं नज़र आता है। सो यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि पर्सन आपको लेकर ही सीरियस है इस वक्त, आपको लेकर ही वो सोचते हैं। ओके, सी देयर इज़ 12 की एनर्जी आई है, 12 की एनर्जी काफ़ी आई है, जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन की सोच आपको लेकर सीरियसनेस में बदल चुकी है। मतलब इस इंसान को आपके साथ वो रिश्ता चाहिए। ओके, और मुझे लगता है कि जो फाइनेंसेस या फाइनेंशियल सिचुएशन में आपने हेल्प किया है, पैसे लिए, उधार लिए, जो भी, ये पर्सन रिटर्न करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि अभी ये पर्सन को फ़ील होता है ना कि आपकी चीज़ें हैं, आपको दे देनी चाहिए। हो सकता है कि आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, आपका प्यार था इसलिए आपने दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर इस इंसान को वो चीज़ें खाई जा रही है कि आपसे उन्होंने फ़ेवर्स लिए हैं। ओके, आपने यही सोच कर दिया होगा ना इस इंसान को कि ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, या साथ में ही रहना है तो चलो आप जो आपका है वो उनका है, यही सोचकर आपने सब कुछ इस इंसान को दिया होगा। लेकिन हो सकता है कि किसी कारण इस इंसान ने अगर साथ छोड़ा है, तो आज वो चीज़ें एटलीस्ट आपकी रिटर्न करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या ये पर्सन आपके साथ अभी भी इंटरेस्टेड है वापस आने के लिए, या फिर आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने के लिए, या ये पर्सन को फ़ील होता है क्या कि आप परेशान हैं, तो येस, यहाँ पर ये चीज़ें मुझे नज़र आती है कि इस रिश्ते को वो डेफ़िनेटली बचाना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि इनके हाथ में नहीं है कि इस रिश्ते में वो आए। हो सकता है कि कुछ प्रेशर है, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, या स्टेटस को लेकर सोचते हैं, अपने स्टेटस को लेकर। ओके, काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आती है, लेकिन बाहर की सिचुएशन, बाहर की सर्कमस्टांसेस यहाँ पर इफ़ेक्ट कर रही है आपके रिश्ते के ऊपर। ओके, सो ये जो एनर्जी यहाँ पर है ना, मुझे लगता है कि पर्सन अभी खुद से कंप्लेन कर रहे हैं। ओके, खुद से ही कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने ऐसे किया, वैसे किया। वो आपको दोष तो नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि आपने अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की है। आप कहीं पर कम नहीं पड़ गए। हद से ज़्यादा ही दिया आपने, काफ़ी ज़्यादा दिया इस रिश्ते में, और उसके बदले में अगर इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा है, तो आज उनके ऊपर ही पछतावे की एनर्जीज़ या पछतावा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि क्यों वो आपके प्यार को, आपके सच्चे प्यार को, आपके फीलिंग्स को ठुकरा कर गए क्यों? उनको लगता है कि अब ये वापस आने के रास्ते बंद हो चुके हैं उनके लिए।
आप नहीं मानोगे, या आप अभी हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया, ऐसा वो फ़ील करते हैं। हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया नहीं, लेकिन पर्सन ऐसा फ़ील करते हैं कि काफ़ी वक़्त हो चुका है, इस इंसान ने आपसे मुँह मोड़ा है या आपका साथ छोड़कर चले गए। अभी हो सकता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, ऐसा इस इंसान को लगता है, उनका वापस आना सही नहीं होगा, ओके? ऐसा भी इनको लगता है। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जीज़ नज़र आती है ना कि इस इंसान ने इतनी तकलीफ़ दी है, इतनी तकलीफ़ दी है कि आपकी सहन शक्ति के बाहर थी। मतलब हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कोई मारा नहीं है, चोट नहीं पहुँचा है, लेकिन जो बर्ताव था ना, वो काफ़ी हद तक आपको मेंटली टॉर्चर तो कर रहा था, या फिर आपको प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ में क्रिएट कर रहा था। आज इस इंसान को अगर ये वापस आते हैं, तो कहीं न कहीं उन मुझे यहाँ पर आपकी सोच क्लियरली नज़र आती है कि आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, या आपका अभी मन भर चुका है, या आप इमोशनल नहीं रहे। मतलब ये पर्सन आएँगे तो आप रोएँगे, धोएँगे, उनको गले लगाएँगे, ये यहाँ पर नहीं नज़र आता मुझे। आपका गुस्सा ही नज़र आता है, या फिर अ, वो जो दिल तोड़ा है, वो जो ज़ख्म दिया है ना आपको इस इंसान ने, वो अभी अभी तक कहते हैं ना कि जैसे ज़ख्म भरा ही नहीं है। वो गहरा घाव अभी भी है, जो कि आपको उसे याद भी नहीं करना है। लेकिन हो सकता है कि रीडिंग आपके सामने आई है, आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं मतलब इस इंसान को आप भुला नहीं पा रहे हैं, ओके? गुस्सा है, सब कुछ है, आपको कहीं न कहीं आप अभी भी अगर ये पर्सन तकलीफ़ में है ना, तो आप खुद से उनको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे या उनकी खबर लेने तो जाएँगे, क्योंकि उतना प्यार तो मुझे आपकी तरफ से नज़र आता है। लेकिन क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाला है, और इस इंसान ने बुरे वक़्त में आपका सपोर्ट नहीं किया, या बुरे वक़्त में ऐसे मौके पर ये पर्सन चले गए हैं जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप एक फ़ील करते हैं ना एक रिश्ते में, जो देखिए अच्छे वक़्त में सभी लोग साथ में रहते हैं। अगर आपके घर में पार्टी है ना, तो सब लोग आएँगे, इवन आपके दुश्मन भी आएँगे। लेकिन अगर आप बीमार हैं ना, तो वो सब लोग नहीं आते। अपने ही आते हैं, या जो आपको पसंद करते हैं, या जो आपके साथ रिश्ता फ़ील करते हैं, वही लोग आते हैं। सो मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपसे सारी अच्छी चीज़ें ली हैं, लेकिन आपके बुरे वक़्त में वो खड़े नहीं रहे आपके साथ। इस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो डेफ़िनेटली मुझे लगता है ना कि इस इंसान ने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी एनालिसिस की है। आज इनकी एनर्जी उनकी सोच के ऊपर, उनको खुद को गुस्सा आ रहा है कि मेरी सोच ऐसी क्यों थी? मैंने ऐसे सोचा ही क्यों? मैंने ऐसे किया ही क्यों? तो वो यहाँ पर एनर्जीज़ आपके पार्टनर की मुझे फ़ील होती हैं। क्या ये पर्सन अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए? तो इसका आंसर इज़ येस, ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स या एक कनेक्शन आज फ़ील करते हैं। बहुत वक़्त के बाद, काफ़ी वक़्त के बाद। हो सकता है कि बीच में ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देख रहे थे, या बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन आज रोमांटिक फीलिंग्स पर्सन के दिल में है, और वो एक इमोशनल कनेक्शन भी चाहते हैं आपके साथ। भले उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स को काफ़ी टाइम से एक्सप्रेस नहीं किया है, काफ़ी टाइम से आपके साथ उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन कहे आपको कि यस स्टिल आई एम मिसिंग यू। इस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे फ़ील होती हैं। ओके, ऑब्स्टिकल्स क्या है? ऑब्स्टिकल मतलब आप दोनों की रिश्ते में क्या परेशानी है, या क्यों आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई? तो कन्फ्यूजन ही मुझे दिखाई देता है कि पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए। जहाँ पर आप उनको लेकर सीरियस हो रहे थे या बड़े-बड़े सपने देख रहे थे, वहाँ पर पर्सन आपसे ज़िंदगी से दूर जाने के बारे में सोच रहे थे। ये उनकी सोच ही थी, ओके, इनके थॉट्स थे। ये थॉट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, कि स्टेटस को लेकर, या इनकी फैमिली मानेगी, नहीं मानेगी, या कास्ट अलग है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, एज डिफरेंस है तो प्रॉब्लम हो सकती है, लोग क्या कहेंगे, उनका नाम खराब होगा, आपका नाम खराब होगा। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें फ़िज़ूल की जो मायने नहीं रखती हैं, वो शायद उस इंसान ने सोची हैं और आपसे दूर चले गए। या फिर हो सकता है कि ये बेटर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपसे बढ़कर कोई दूसरा अच्छा इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा या आएगी, ऐसी भी सोच हो सकती है, क्योंकि ये थोड़े से अग्रेसिव, थोड़े से एरोगेंट, या फिर पैसे के पीछे भागने वाले इंसान भी दिखाई देते हैं। जहाँ पर उनका फ़ायदा है ना, वहाँ पर जाने वाले पर्सन ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते। तो हो सकता है कि वो भी, उनके सारे सपने टूटे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि उनके सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो अभी अगर उनको आना है, तो जल्द से जल्द आपकी तरफ ऐसे वो फ़ील करते हैं। ओके, सो टावर एक कार्ड कहता है ना कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आई एम सो सॉरी, नुकसान हुआ है उनका, और मुझे लगता है कि गहरी चोट पहुंचाई है इनको किसी ने,
या किसी ने इनका दिल तोड़ा है, बिल्कुल अकेले और इमोशनल सपोर्ट नहीं है। आज कोई है नहीं उनका हाथ थामने वाला या उनको ये कहने वाला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कोई है नहीं इंसान। सो दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज स्ट्रांगली मिसिंग यू। देखते और कुछ लव ऑरेकल से आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। इस इंसान ने काफ़ी चीज़ें आपसे हाइड की हैं। अभी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कि उनकी ज़िंदगी में और कोई है, या आपके अलावा वो किसी और को डेट कर चुके हैं, अपने पास्ट के बारे में हो सकता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें इस इंसान ने शायद सीक्रेट रखी हैं, हाइड किया है आपसे, जो कि उनको अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रही है। ओके, इस रिश्ते में क्या है ना, कोई भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कोई हिडन नहीं होना चाहिए। हिडन जो होता है वो रिश्ता कमज़ोर कर देता है। तो इस इंसान को लगता है कि जो भी उन्होंने छिपाया है आपसे, या जो चीज़ें उन्होंने, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको बतानी ज़रूरी है, वो बताना चाहते हैं शायद। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। हो सकता है कि ये कार्ड ये कहना चाहता है आपकी तरफ से कि अभी आप पर्सन को चेज़ नहीं करना चाहते, अभी आप उनके पीछे पीछे भागकर उनको ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि ये चाहते हो कि वो खुद की मर्ज़ी से आपके टुवर्ड्स आएँ। ओके, सो हो सकता है कि पर्सन आपको चेज़ नहीं कर रहे थे अभी तक, या पार्टनर ने भी आपसे डिस्टेंस बना कर रखा था, आपको फ़ील नहीं कराया कि आप उनके लिए स्पेशल हो। ओके, दुविधा में रखा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन का माइंड चेंज हो सकता है आपके टुवर्ड्स, और ये कह सकते हैं ना कि यस मैंने तुमको नहीं बताया, लेकिन यस मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया, या फिर तुमसे दूर रहकर मैंने इस रिश्ते के बारे में सोचा और मुझे लगता है कि आई वांट टू बी इन, मुझे इस रिश्ते में आना है वापस। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। डी अटैचमेंट का कार्ड है, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। काफ़ी चीज़ें सोचने के लिए इंसान को अकेला रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये जो डी अटैचमेंट था, आपसे सेपरेशन जो था, मुझे लगता है कि इंसान खुद कह रहे हैं कि उनको कुछ सोचना था, इस रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना था। ओके, सो ये उनके लिए है जो 2-3 महीने से दूर हैं, या 4-5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से जो दूर है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके लिए मैसेज है कि पर्सन को वक्त चाहिए था एक फ़ाइनल डिसीजन लेने के लिए, और शायद वो किसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपके साथ रिश्ता रखना है या नहीं, जो कि आपको वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके, सो रिमेनाइजिंग का कार्ड, आई मिस आर इनसाइड जोक्स। हो सकता है कि आप काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ, या फिर आपसे मिलने के बाद पर्सन बहुत ज़्यादा खुश थे और आज वो अकेले हैं। दोनों के बीच में जो भी वक्त था, जो भी टाइम था, उसे वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, या ऐसी उनकी फीलिंग्स है। लेट मी सी 2 मोर कार्ड्स, मेंट एंड इनसेपरेबल। इस इंसान को काफ़ी हद तक ये लगता है कि आपसे सेपरेट होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और अगर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है तो आज वो दिल जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन येस आपको एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी दे सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके, क्योंकि ये पर्सन को ये लगता है कि दोनों सेपरेट, आपसे सेपरेट होना बहुत ज़रूरी, ये नामुमकिन है, या फिर आपको ये लगता है ना कि इस इंसान को भूलना भी आपके लिए भी इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, क्योंकि आपसे दूर रहकर वो किसी और के तो नहीं हो सकते, या किसी और को अपना नहीं बना सकते। सो डेफिनेटली आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। जो भी कनेक्शन टूटा है, जो भी कनेक्शन आप दोनों का ख़राब हो चुका है, जो भी आपका रिश्ता जो गहरा रिश्ता था, वो कहीं न कहीं मतलब तहस-नहस किया इस इंसान ने, इनकी एक डिसीजन की वजह से, इनकी एक गलत सोच की वजह से। ओके, ये हो सकता है। सो आज इनको लगता है कि मुझे वो ठीक करना चाहिए रिश्ता, क्योंकि वो आपसे सेपरेट तो नहीं रह सकते, या फिर सेपरेट अभी रहना नहीं चाहते। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी विच हैज़ कम इन द एंड। ये कहता है कि रिश्ता जुड़ेगा, इनका दिल आपके लिए धड़कता है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।